माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th में मैं वेक्टर पढ़ा रहा था और वेक्टर में मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था और आपको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ाया था। क्रॉस प्रोडक्ट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट एक ही चीज़ होती है। मैंने लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है? अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो इक्वल होता है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और एंगल जो उनके बीच में बनता है साइन के। मान लो कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो कुल कुछ इस प्रकार आएगा, ए क्रॉस बी। तो एंगल यहाँ बेटा क्या होगा पर थीटा। तो ए क्रॉस बी इक्वल होगा किसके? दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और उनके बीच के एंगल के, और एंगल का इसके फॉर्म में साइन के फॉर्म में। एन कैप आपको बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है? डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था। ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है? डायरेक्शन शो करता है। तो यहां से रिजल्ट ये निकला, अगर ऐसी दो क्वांटिटी जो वेक्टर है, क्या है? वेक्टर, और उनका प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है, अगर वो भी वेक्टर आती है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जांपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या होता है? टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? आपका डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। इनका प्रोडक्ट किया हमने, क्या आ गया? टॉर्क। और टॉर्क भी आपका कौन क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो दो ऐसी क्वांटिटी जिनका प्रोडक्ट करने से आपकी क्वांटिटी जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो वेक्टर आती है, तो क्या हो गया? आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी जो आपकी होती है कम्यूटेटिव नहीं होती है। कम्यूटेटिव नहीं होती है। क्यों नहीं होती? रीजन इसलिए नहीं होती है, मुझे पता है ए क्रॉस बी इक्वल टू है ए बी साइन थीटा एन कैप। यानी अगर हम बात करें ए और बी के बीच में एंगल बना थीटा, तो ए से बी निकाला तो ए बी इक्वल टू ए क्रॉस बी इक्वल टू आ गया ए बी साइन थीटा एन कैप। अब अगर हम निकाले बी से ए, ये एंगल बचेगा आपका 360 माइनस थीटा। तो अब हम लोग निकालेंगे बी क्रॉस ए इक्वल टू हो जाएगा आपका बी ए साइन 360 माइनस थीटा एन कैप। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू आपका आएगा बी ए माइनस का साइन थीटा एन कैप। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस का बी ए साइन थीटा एन कैप। बी ए साइन थीटा एन कैप ये हम लोग क्या ले सकते हैं? ए क्रॉस बी। तो यहां से क्लियर हो गया कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट आपको कम्यूटेटिव होता था। क्या होता था वहां पे? वहां होता था ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखो इक्वल है बट निगेटिव से क्या हुआ? आपका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों? रीजन आपको पता है, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता था, ए डॉट बी इक्वल टू होता था बी डॉट ए के। लेकिन यहाँ पे आपका माइनस साइन आ रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रही, तो क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की बात होती है वेक्टर में, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं होता। बट वेक्टर प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कैसा वाला डिस्ट्रीब्यूटिव? उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे दे रखा हो ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। फिर अगर दो वेक्टर
म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कैसे? पर ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी, अगर मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होगा इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। सेम देखना बेटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यानी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1, यानी ए क्रॉस बी इक्वल होगा ए बी के। ठीक बेटा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर। मैनी मोस्ट प्रॉपर्टी और भी गिवन है, आप लोग बुक का यूज करेंगे, पढ़ेंगे, जो भी कोई डाउट होगा वो बताएंगे। आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर करने से पहले हम रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे बेटा, वो ध्यान सुनिएगा। पहले 2D की बात करेंगे, 2 डायमेंशन की बात करेंगे। मान लिया एक आपका x एक्सिस है, एक आपका y एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस का मैंने यूनिट वेक्टर भी पढ़ाया था। क्या बताया था? द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर आपको क्या होता है? i कैप, और y का होता है j कैप। तो हमने मान लिया कोई a वेक्टर है, इसको दो कंपोनेंट होंगे, एक इसका होगा ax वेक्टर और एक होगा ay वेक्टर। यहां से अगर a वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो a वेक्टर इक्वल क्या होगा? ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। ठीक है, मैंने क्या बताया? a वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x एक्सिस के लिए होगा ax वेक्टर, y के लिए होगा ay वेक्टर। ठीक है, अब मुझे पता है एक यूनिट वेक्टर फॉर्म होता था n कैप इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मॉड a वेक्टर। तो n कैप इक्वल टू होता था a वेक्टर अपॉन a, तो यहां से a वेक्टर इक्वल टू आता था n कैप a वेक्टर। ऐसा कुछ आता था, मैंने आपको बताया था। कब? जब लास्ट वीडियो में पढ़ाया था यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहां भी बात करेंगे x एक्सिस की यूनिट वेक्टर का। तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या? i कैप। तो i कैप इक्वल टू क्या होगा? a वेक्टर x अपॉन मॉड a वेक्टर x। तो i कैप इक्वल टू होगा a वेक्टर x अपॉन ax। तो a वेक्टर x इक्वल टू क्या आएगा? ax i कैप। सिमिलरली j कैप इक्वल टू क्या होगा? a वेक्टर y अपॉन मॉड a वेक्टर y। j वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? a वेक्टर y अपॉन ay। a वेक्टर y इक्वल टू क्या होगा? ay j कैप। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपका a वेक्टर इक्वल टू आएगा ax i कैप प्लस ay j कैप। ये आपका होगा यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, और ये आपका सीधे कंपोनेंट के फॉर्म में होगा। रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो जाता है 2D डायमेंशन, 2 डायमेंशन। अब बात करेंगे 3 डायमेंशन। जब आपको 3 एक्सिस गिवन होंगे, 3 एक्सिस गिवन होंगे, तो 3 एक्सिस जब x, y और z, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, कोई वेक्टर a वेक्टर दे रखा है, तो इसके कंपोनेंट अब 3 होंगे। एक इसके लिए होगा ax वेक्टर, इसके लिए होगा ay वेक्टर, इसके लिए होगा az वेक्टर। तो यहां से अगर a वेक्टर इक्वल टू क्या होगा आपका? ax वेक्टर, ay वेक्टर, az वेक्टर। तो अब बेटा यहाँ हमें इनको सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहां से a वेक्टर इक्वल टू होगा बेटा, अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में करेंगे, x के लिए क्या होता है? i कैप, y के लिए होता है j कैप और z के लिए होता है k कैप। k कैप। तो यूनिट वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ax i कैप, ay j कैप और az k कैप। ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में होगा। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, तो अंडर रूट आएगा तो यहां से a इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर ay स्क्वायर az। एग्जांपल ले लेते हैं आपका सिंपल सा एक वेक्टर a वेक्टर दे रखा है 5 i कैप
3j कैप प्लस k कैप। इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट निकालना है। तो a वेक्टर मॉड इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे बेटा ax क्या है, कंपेयरिंग कर दो। ax कितना है यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं है, 1 का होल स्क्वायर। मॉड a वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 25, 9 और 1 आपका हो जाएगा 35 अंडर रूट में। सॉल्व कर लेंगे, आपका a वेक्टर का रिजल्टेंट वैल्यू आ गया। रिजल्टेंट वैल्यू बेटा यहाँ से आ गया मैग्नीट्यूड। क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। आगे बात करते हैं।